सबसे बड़ा जनाजा जनाजे जिसके अंदर करोड़ों लोग शामिल हुए थे और दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर्स इनकी प्रेसिडेंट से शामिल हुए थे। सलाम दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो थे अयतुल्ला अली खामेनी, जो कि इजराइल और अमेरिका के युद्ध में मारे गए थे। और दोस्तों अब उनको मतलब अलविदा कहने के लिए करोड़ों लोग शामिल हुए थे। ईरान की जो राजधानी है तेहरान में करोड़ों लोग शामिल हुए थे, सड़कें जाम की गई थी और उस वक्त दोस्तों बहुत ही अजीब तरीके का जो कि फीलिंग आ रहा था ईरान के अंदर, और उसमें दुनिया के बड़े से बड़े प्रेसिडेंट से शामिल हुए थे। आखिरकार इतने दिनों बाद यानी कि 4 महीने बाद ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामेनी को क्यों मिट्टी में दफन किया गया है। मतलब 4 महीने से पहले जब उनकी मौत हुई थी उसी वक्त उनको मिट्टी में क्यों दफन नहीं किया गया। दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, और ये भी जानते हैं कि आखिरकार उनकी मौत की वजह क्या रही थी, कैसे उनकी मौत हुई थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें, वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। अट्ठाईस फरवरी 2026 को जो कि अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हुई थी तेहरान में, उसके जो ऑफिस थे उस पर अटैक किया गया था इजराइल और अमेरिका की ओर से। ये बात तो सभी जानते हैं दोस्तों कि इजराइल और ईरान की वॉर काफी भयंकर तरीके से चल रही थी और ईरान इस वॉर में मजबूत माना जा रहा था जब तक इजराइल की ओर मतलब जो कि अमेरिका नहीं हुआ था। तो उस वक्त जब अमेरिका इजराइल की ओर हो गया था तो उस वक्त दोस्तों ईरान कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन उससे पहले दोस्तों ईरान ने नष्ट नाबूद कर रखा था इजराइल को। इजराइल की बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ईरान ने और काफी लोग मारे गए थे इजराइल में काफी नुकसान भी देखा गया था। और इजराइल की तरफ उसके बाद तुरंत बाद जो कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका डायरेक्टली इंक्लूड हो गया था उस वॉर में, और उस वक्त दोस्तों ईरान के ऊपर काफी भयंकर तरीके से अटैक किया। अमेरिका का मेन टारगेट था दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामेनी को मारने का, और इसलिए उन्होंने हवाई हमलों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि B-2 बॉम्बर जैसे हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया था। ये लड़ाकू विमान काफी भयंकर तरीके के जो कि दुश्मन को उसके तह तक से निकाल देते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अमेरिका ने किया, इस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अमेरिका ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनी का जो कि तेहरान के अंदर उनका ऑफिस है उस पर अटैक किया था B-2 बॉम्बर से। और उसके बाद में दोस्तों खबर मिलती है अयतुल्ला अली खामेनी इज डेड, यानी कि अयतुल्ला अली खामेनी मारे गए हैं इस वॉर में। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای। और उसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल जाती है और अयतुल्ला अली खामेनी को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं पूरी दुनिया के सभी लोग जो कि उसके सपोर्ट में थे, अयतुल्ला अली खामेनी और ईरान के सपोर्ट में थे। और जहां तक कि अमेरिका में भी ईरान के सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था जब अयतुल्ला अली खामेनी की डेथ हुई थी। Iran today is free again. This is what Iranian wants. Freedom. They want to have a choice. They want to have a voice to present themselves. We want to tell the world that we are not Islamic Republic. We are Iranian. We are friends of the West, the East, the whole world. लेकिन दोस्तों अयतुल्ला अली खामेनी का नाम है जो कि वो एक हिस्टोरिकल है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेके, किसी के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, किसी के सामने अपने आप को कमजोर नहीं माना, और लेकिन अपने आप को ही उन्होंने शहीद करवा डाला। मतलब अपने आप को मतलब वो कहीं पर भी ईरान के अंदर छुप कर अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो उजगर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था, उसे किसी का डर नहीं था। और आखिरकार वो अमेरिका के हाथ चढ़ गया और अमेरिका ने उसको मार डाला। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद ईरान की कमाल को संभाल लेते हैं अयतुल्ला अली खामेनी के बड़े बेटे जो कि उसके सुप्रीम लीडर बनाए जाते हैं ईरान के। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 4 महीने तक अयतुल्ला अली खामेनी की बॉडी को कैसे सुरक्षित रखा गया था। उसकी बॉडी को एक बर्फ यानी कि एक ठंडी जगह पर रखा गया था जहां पर उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, एक सुरक्षित जगह रखा जाएगा। और इसलिए उनकी बॉडी को उस वक्त दफन नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त मतलब काफी भयंकर तरीके के अटैक किए जा रहे थे इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान की ओर, और ईरान उनकी तरफ अपने अटैक कर रहा था डायरेक्टली। लेकिन दोस्तों 4 महीने तक इनकी वॉर चल रही थी और उसके बाद में इसमें सीज फायर देखने को मिलता है। अब 4 महीने बाद
और उसके बाद में अनाउंस करता है ईरान 4 जुलाई को कि मतलब जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनको अलविदा कहने के लिए करोड़ों लोग शामिल होंगे, मतलब 20 मिलियन लोग शामिल होंगे और दुनिया के सबसे बड़े से बड़े प्रेसिडेंट्स को बुलाया जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया था और इन्विटेशन कार्ड हर एक प्रेसिडेंट को भेजा था और जो कि वहां पर पहुंचे। में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को भी एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया था और उस इन्विटेशन कार्ड में हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर हमें यानी कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे थे और इसलिए अगर इंडिया जाता यानी कि प्रधानमंत्री अगर उनको अलविदा कहने के लिए जाता तो शायद इजराइल और अमेरिका नाराज हो जाता, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर उनको अलविदा कहने के लिए नहीं गए थे। लेकिन दोस्तों चाइना के जो कि प्रेसिडेंट है, वॉइस प्रेसिडेंट, वो भी हमें वहां पर देखने को मिले थे, उनको आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर भी वहां पर पहुंचे थे और पाकिस्तान के जो कि पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हमें वहां पर देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पूरी दुनिया अयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे को याद रखेगी और अयतुल्लाह अली खामेनी का नाम पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा आखिर तक। और अमेरिका भी मतलब जो कि अयतुल्लाह अली खामेनी को याद रखेगा कि और उसके जनाजे को भी याद रखेगा। उसके जनाजे में करीब 20 मिलियन लोग शामिल हुए थे, मतलब 2 करोड़ लोग शामिल हुए थे उसके जनाजे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा है, सबसे पहला जनाजा है, इतिहास के पन्ने में इस जनाजे को दर्ज किया जाएगा। वैसे तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे को बनाया गया है, लेकिन क्या लगता है दोस्तों कि अयतुल्लाह अली खामेनी के जो बेटे ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं वो क्या अमेरिका और इजराइल से बदला ले पाएंगे अयतुल्लाह अली खामेनी की, और क्या वो ईरान की अच्छे से कमाल संभाल पाएंगे जिस तरीके से अयतुल्लाह अली खामेनी ने ईरान की कमाल को संभाला था। क्या लगता है दोस्तों आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी इन सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।